हेलो बच्चों, आज हम आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी या ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम या घटती हुई सीमांत उपयोगिता नियम के बारे में बताएंगे। जैसे हमने पिछले क्लास में पढ़ा, उपयोगिता क्या होती है, उपयोगिता कैसे काम करती है, उपयोगिता के प्रकार क्या होते हैं, कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता, उसकी हमने चर्चा की। उसी प्रकार उन्हीं के आधार पर हम आज ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम की व्याख्या करेंगे। उपयोगिता, जैसे हमने अध्ययन किया, उपयोगिता आवश्यकताओं की तीव्रता का फलन है। आवश्यकताएं जितनी तीव्र होगी वो वस्तु उतनी ही व्यक्ति के लिए उपयोगी होगी, और उसकी तीव्रता जितनी कम होगी उसकी उपयोगिता उतनी कम होगी। अधिक तीव्र आवश्यकता की वस्तुओं की उपयोगिता भी अधिक होती है, और आवश्यकता जो होती है वो कुछ सीमा तक जाके संतुष्ट की जा सकती है, उसकी संतुष्टि की जा सकती है। वस्तु की उपयोगिता पूर्व की तुलना में कम होती जाती है। जैसे जैसे हम वस्तुओं की उपभोग करते जाते हैं, हम संतुष्ट होते जाते हैं, और उसके आने वाली इकाई की उपयोगिता पिछली इकाई की उपयोगिता से कम होती जाती है। इसे ही हम ह्रासमान या घटती हुई सीमांत उपयोगिता का सिद्धांत कहते हैं। हमने पिछले क्लास में एक सारणी की चर्चा की थी, जिस सारणी के माध्यम से हमने अध्ययन किया था। इसमें हमने अध्ययन किया था कि किस प्रकार से सीमांत उपयोगिता कार्य करती है, सीमांत उपयोगिता क्या होती है, और वो कुल उपयोगिता से कैसे संबंधित होती है। सीमांत उपयोगिता की सारणी को अगर हम लोग देखेंगे तो हम देखेंगे कि पहली इकाई से जो वस्तु की उपयोगिता प्राप्त होती है वो सर्वाधिक होती है, और जैसे जैसे हम उस वस्तु की हर एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करते जाएंगे तो उसकी प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाएगी। ये एक आधारभूत एवं सार्वभौमिक नियम होता है, और ये वस्तु और सेवाओं दोनों पर या हर एक चीज़ों पर ये लागू होता है। इसे वैकल्पिक नियमों को से भी जाना जा सकता है। वैकल्पिक नियम जिस प्रकार से संतुष्टि का आधारभूत नियम या फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन, या आधारभूत मनोवैज्ञानिक नियम या फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ। इस सिद्धांत की व्याख्या सर्वप्रथम जर्मनी के अर्थशास्त्री डॉक्टर H.H. गोसेन ने किया था। इसे गोसेन का प्रथम नियम भी कहा जाता है। इसे गोसेन का प्रथम नियम या गोसेन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजप्शन भी कहते हैं। इसकी परिभाषा विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने दिया, जिसमें से सबसे फेमस और सबसे जो महत्वपूर्ण परिभाषा है वो डॉक्टर मार्शल के द्वारा दिया गया है। डॉक्टर मार्शल ने इसे अपने शब्दों में कहा था कि एक मनुष्य के पास किसी वस्तु की जितनी मात्रा हो उसमें निश्चित वृद्धि के फलस्वरूप उस व्यक्ति को जो अतिरिक्त उपयोगिता प्राप्त होती है वह उसकी मात्रा में होने वाली प्रत्येक वृद्धि के साथ कम होती जाती है। The additional benefit which a person derives from a given stock of things diminishes with every increase in the stock that he already has। मतलब इस परिभाषा का अर्थ क्या हुआ कि एक मनुष्य के पास किसी वस्तु की जितनी अधिक मात्रा होती है, एक व्यक्ति जब किसी वस्तु का उपभोग करना आरंभ करता है तो उसकी वस्तु की मात्रा उसके पास बढ़ती जाती है। तो जैसे जैसे मात्रा बढ़ती जाती है, इसमें निश्चित वृद्धि के फलस्वरूप उस व्यक्ति को अतिरिक्त उपयोगिता प्राप्त होती जाती है, और उसको उस मात्रा से उसकी उपयोगिता जो प्रत्येक उपयोगिता है, प्रत्येक इकाई से मिलने वाली उपयोगिता वो कम होती जाती है। इसे हम ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम कहते हैं। इंग्लिश में से हम समझ सकते हैं द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव्स एज अ पर्सन गोज ऑन कंज्यूमिंग द एडिशनल यूनिट ऑफ एनी कमोडिटी ही गॉट्स एडिशनल बेनिफिट फ्रॉम ईच यूनिट। When he goes on consuming, the stock of the particular commodity rises with him, and like that he gets the diminishing utility from every additional unit, and as his stock of that unit goes on increasing.
इसी तरीके से प्रोफेसर बोल्डिंग ने कहा है कि अन्य वस्तुओं के उपभोग को स्थिर रखकर यदि एक उपभोक्ता किसी एक वस्तु के उपभोग को बढ़ाता है तो चर वस्तु की सीमांत उपयोगिता उपरोक्त घटती जाती है। अन्य वस्तुओं के उपभोगों को स्थिर रखकर यदि एक उपभोक्ता किसी एक वस्तु के उपभोगों को बढ़ाता है तो चर वस्तु की सीमांत उपयोगिता उपरोक्त घटती जाती है। क्या बोल रहा है डॉक्टर बोल्डिंग? कह रहे हैं प्रोफेसर बोल्डिंग कि अन्य वस्तुओं के उपभोग को स्थिर रखकर एक व्यक्ति किसी एक वस्तु का उपभोग नहीं करता है, वो बास्केट या वह एक मुफ्त वस्तुओं का उपभोग करता है। तो अगर हम किसी एक वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता के बारे में जानना चाहते हैं तो अन्य वस्तुओं की जो उपभोग कर रहे हैं मात्रा उसको स्थिर रखेंगे और उस वस्तु का उपभोग को जारी रखेंगे जिसका हम जानना चाहते हैं। अब यदि एक उपभोक्ता किसी एक वस्तु के उपभोग को बढ़ाता जाता है तो जो चर वस्तु है जिसे वह चर रखा है, जिसे वह स्थिर नहीं रखा है, उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। As consumer increases the consumption of any one commodity, keeping constant the consumption of all other commodities, the marginal utility of the variable commodity must eventually decline. बोल्डिंग के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मिस्टर बोल्डिंग, प्रोफेसर बोल्डिंग, the consumer goes on consuming any one commodity. Means a consumer always consume in a form of basket. He never consume a single commodity. When he consumes a basket of commodity, so then all other, if we want to know the marginal utility of a particular commodity, so consumer think that the consumption of other commodities units as constant, and he start counting the consumption of that commodity which he is taken as variable and for which he want to know the marginal utility. And he sees that as he goes on consuming a particular commodity which is he has taken variable, the marginal utility derived from that commodity goes on declining. The assumption of this law और राष्ट्रमंद सीमांत उपयोगिता नियम की जो मान्यताएं हैं या आवश्यक शर्तें इस प्रकार से हैं। सर्वप्रथम, वस्तु की इकाइयों का उपभोग निरंतर क्रम में होना चाहिए। यदि उपभोग की इकाई में समय अंतराल है तब यह नियम लागू नहीं होता है। This means that the unit a person is consuming should be in a continuous order, and if there is a gap between the two units then this law does not apply. जब भी व्यक्ति किसी वस्तु की इकाइयों का उपभोग करता है तो यह सतत होना चाहिए, उपभोग करने की प्रक्रिया सतत होनी चाहिए और प्रक्रिया के बीच में अंतराल नहीं होना चाहिए। अंतराल होने से यह नियम लागू नहीं होता। उपभोग की जाने वाली वस्तु की सभी इकाइयाँ पर्याप्त आकार की होनी चाहिए। जैसे पानी के ग्लास की सीमांत उपयोगिता की तुलना चम्मच के पानी की सीमांत उपयोगिता से नहीं की जा सकती है। तो कहने का मतलब है, दे वांट टू से दैट द यूनिट every unit of the commodity should be in the same quantity. We cannot compare a marginal utility of a glass of water with a spoonful of water. So जब भी हम लोग उपभोग करेंगे तो क्या करेंगे, प्रत्येक इकाई जो होगी वो समरूप होगी, एक ही मात्रा होगी, इकाई का आकार समान होगा। तीसरा क्या है, उपभोग की जानी वस्तुओं के सन्निकट स्थानापन्न वस्तुओं के मूल्य में स्थिरता होनी चाहिए। Means a person consuming the particular good should also know that the substitute good of that good should be, the price of that substitute should be constant during the consumption. अगर कोई व्यक्ति चाय पी रहा है और चाय की सीमांत उपयोगिता को हम लोग आकलन कर रहे हैं और उसकी सब्स्टिट्यूट या स्थानापन्न वस्तुएं हैं कॉफ़ी, तो उसकी कीमत स्थिर होनी चाहिए, नहीं तो हम उसकी सीमांत उपयोगिता का आकलन नहीं कर पाएंगे। वैसे ही उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की आदत, उपभोक्ता की प्रवृत्ति, उपभोग प्रवृत्ति, फैशन, रुचि स्थिर होनी चाहिए। When a consumer is consuming a particular commodity, during this law, a person must have a fixed income. His habits should not change. His consumer behavior should not change. He should not prefer to other fashion or taste. His taste should not change.
तो हम ये देखते हैं कि अगर इन सारे मान्यताओं को ध्यान में रखें तो ही सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का प्रतिपादन, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को हम लोग देख सकते हैं। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के लिए हमें एक सारणी की आवश्यकता होगी एवं इसे हम एक चित्र के द्वारा दिखा सकते हैं। यह सारणी और चित्र हम पहले वाले कक्षा में भी देख चुके हैं, जिसमें कि हमने देखा था कि किस प्रकार सीमांत उपयोगिता का हमने वक्र बनाया था और एक सारणी की हम लोग ने मदद लिया था। इसमें हमने देखा था कि सपोज़ उपभोक्ता जो है, मान लेते हैं कि वो आइसक्रीम खाता है। आइसक्रीम की इकाई है पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं। और पहली इकाई से उसे 20 के बराबर सीमांत उपयोगिता मिलती है, दूसरी से 16, तीसरी से 12, चौथी से 8 और पाँचवीं से 4 और छठी से 0 और सातवीं से -4 और आठवीं से -8। तो ऐसी अवस्था में उसकी सीमांत उपयोगिता जैसे जैसे घटती जाती है। इसे हम अगर चित्र के माध्यम से दिखाएंगे तो यहाँ पर भी हम वो सिद्धांत साबित कर सकते हैं। इस चित्र में हम क्या देखेंगे कि एक्स एक्सिस में एक्स अक्ष में हम लेंगे वस्तु की इकाई और वाई अक्ष में लेंगे वस्तु की उपयोगिता या कीमत, और हम वाई अक्ष का जो है निगेटिव भी लेंगे क्योंकि हमारा सीमांत उपयोगिता निगेटिव में जाता है। और हम इस सारणी को प्लॉट करेंगे इस ग्राफ में। तो जब हम सारणी को प्लॉट करेंगे तो हम देखेंगे जैसे कि एक्स में पहला 1 पे वाई कितना है 20 है, उपयोगिता कितनी 20। उस प्रकार से दूसरी इकाई पे उसको कितनी उपयोगिता मिलती है 16, तीसरी पे 12, चौथी पे 8, पाँचवीं पे 4। इस प्रकार से उपयोगिता जो है, सीमांत उपयोगिता जो है वो घटती जाती है और एक बिंदु आती है जो छठी इकाई है जिसमें सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है। तो इस बिंदु पर व्यक्ति जो है संतुष्ट हो जाता है क्योंकि उसे अब इसके बाद उपयोगिता का एहसास नहीं हो रहा, उपयोगिता की उसको अनुभव नहीं होता है। इसी चित्र को हम अपने डायग्राम में बना सकते हैं इस सिद्धांत को दिखाने के लिए। लेकिन व्यक्ति जो होता है वस्तुओं का अगर फ्री में उपभोग कर रहा है, अगर उसे उस वस्तु के उपभोग के लिए कोई कीमत ना चुकाना पड़ रहा हो, तो व्यक्ति उसका उपभोग जारी रखता है इस आशा में कि कहीं उसे आने वाली इकाई से और धनात्मक सीमांत उपयोगिता या पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी ज़रूर मिलेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, उसको और नेगेटिव मिलने लगता है। तो वहाँ पर हमारा उपभोक्ता वस्तु का उपभोग को बंद कर देता है। इस प्रकार से इसे हम चित्र और सिद्धांत को एक जगह पर लिख के इसकी व्याख्या कर